सोचो, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया था, उसी के हाथों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजादी बख्श दी और अगले ही पल वो दुश्मन कह उठा, अब मैं अपनी जान भी इस नबी पर कुर्बान कर दूं। जानना चाहोगे ऐसा कौन था जिसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पल भर में बदल दिया? एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल के करीब से गुजर रहे थे। तभी आपकी नजर एक यहूदी पर पड़ी जिसने एक हिरनी को रस्सियों से बांध रखा था। जैसे ही उस बेचारी हिरनी की निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह दर्द भरी आवाज में बोल उठी, या रसूल अल्लाह, मैं आज सुबह अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर खाना ढूंढने निकली थी, तभी इस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और बांध दिया। सुबह से मैं यूं ही कैद हूं। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे, भूख और प्यास से बिलख रहे होंगे। या हबीब अल्लाह, मेरी फरियाद सुन लीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद करवा दीजिए ताकि मैं जाकर उन्हें दूध पिला सकूं। हिरनी की दर्दनाक बातें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने उस यहूदी से नरमी से फरमाया, ए आदमी, तुमने इस मासूम जानवर को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना मना नहीं, इसलिए इसे पकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक मां है? इसके थन दूध से भरे हैं और इसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को दूध पिला सके और फिर वापस आ जाए। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बहुत मेहनत से पकड़ा है, इसे यूं ही कैसे छोड़ दूं? यह यहूदी हंसते हुए बोला, तो मैं इसे क्यों आजाद कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत और हल्की आवाज में समझाया कि इस मां हिरण्य को अपने बच्चों के पास कुछ देर के लिए जाने दो, वह उन्हें दूध पिलाकर लौट आएगी। लेकिन यहूदी शक में डटा रहा और तंज कसा कि आज तक ऐसा बांधा हुआ जिंदा जानवर वापस नहीं आया। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वह भागकर कभी लौटेगा नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह किसी तरह राजी नहीं हो रहा, तो आपने प्रस्ताव रखा, तुम इसे आजाद कर दो और मेरे बदले तुम मुझे बांध लो। अगर वह वापस न आई तो तुम मुझे उम्र भर के लिए बंद कर लेना। यहूदी ने शर्त मान ली और मुस्कुराकर हिरण को रिहा कर दिया तथा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह जंगल की तरफ तेज दौड़ी और यहूदी अपने भीतर सोचने लगा कि अब तो यह कभी लौटेगी नहीं। मैंने बड़ी चालाकी दिखाई है, यह आदमी हमेशा के लिए कैद रहेगा। हिरन दौड़कर अपने बच्चों के पास पहुंची। नन्हे नन्हे बच्चे हैरान होकर बोले, अम्मा, आप सुबह कहां गई थीं? हमने आपका इंतजार किया, हमारा गला सूख गया था। मां ने रोते हुए समझाया कि सुबह वह खाना ढूंढने निकली थी कि किसी ने उसे बांध लिया। फिर रास्ते में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सुनकर मदद के लिए फरियाद की। नबी साहब ने अपनी हिफाजत को दांव पर रखकर यह सुनिश्चित करवाया कि वह तुमसे एक आखिरी बार मिल सके। मां ने बच्चों से कहा कि वह वापस लौट कर आएगी क्योंकि उसने वादा किया है, और उसने बताया कि उस कठोर यहूदी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध रखा है। मां हिरनी ने जल्दी से अपने नन्हे बच्चों से कहा कि वे तुरंत दूध पी लें, उसे फिर लौटना है क्योंकि वह अपने पैगंबर की तन्हाई और तकलीफों को छोड़कर नहीं जा सकती। जब उसके बच्चे यह सुनकर स्तब्ध हुए और रो पड़े तो उन्होंने कहा, अम्मा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम उस नबी की मौजूदगी में ही दूध पीना पसंद करेंगे जिन पर यहूदी ने हाथ डाल रखा है। हम आपकी ममता के बावजूद भी आपका दूध नहीं खरीदेंगे। हम आपके साथ चलेंगे। हम किसी हाल में अल्लाह के प्यारे नबी की कष्ट सहन नहीं होने देंगे। तब मां हिरणी बच्चों को साथ लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस चल पड़ी। दूसरी ओर देर होने पर वह यहूदी तंज कसी हुई आवाज में बोला कि उसने दुनिया में इतना मूर्ख कोई देखा ही नहीं। एक जंगल की हिरणी के लिए तुमने खुद को उसकी गिरवी रखवा दिया। क्या सच में तुम सोचते हो कि वह लौटेगी? वह कभी वापस नहीं आई और तुम मेरी बंदी बने रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शांत स्वर में कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, वह जरूर वापस आएगी।
अगर अल्लाह ने चाहा तो वह लौट कर आएगी। यहूदी हंसा और अपनी ठिठोली में यह कहता रहा कि ऐसी बातों पर विश्वास नहीं, और वह निश्चित था कि हिरणी नहीं आएगी। कुछ समय बाद वह चौंक उठा, क्योंकि उसने देखा कि सिर्फ मां हिरणी ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी उसके साथ वापस आ रहे हैं, और यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब हिरणी वापस आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, ऐ हिरणी, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेली लौटेगी। मां हिरणी ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि आपने मेरी खातिर खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं उन्हें दूध पिला सकूं, तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा, अम्मा, हम उस नबी के रहते हुए दूध कैसे पी सकते हैं जिन्हें कोई इंसान कैद में रखे? जब तक अल्लाह के नबी आजाद नहीं होते हम सुकून से नहीं रह सकते। यही वजह है कि वे मेरे साथ लौट आए। फिर मां हिरणी ने झुककर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ फरमा दीजिए। मैंने अनजाने में आपको परेशानी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की ओर रुख करते हुए फरमाया, ऐ आदमी, देखो, तुम्हारा पकड़ा हुआ हिरण लौट आया है, और अकेला नहीं बल्कि अपने बच्चों को लेकर आया है। अब तुम चाहो तो इसे रख लो, लेकिन जान लो कि मैं सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जंगलों के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। यह सुनते ही वह यहूदी कांप उठा। उसके दिल पर सच्चाई का असर हुआ। वह आगे बढ़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सब देख लिया। जो हिरण आपकी मोहब्बत में लौट आया वह गवाही है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। अब मुझे उस हिरण की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा में गुजारना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने मुबारक हाथों से कलमा ए तौहीद पढ़ाया और वह यहूदी मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह।